जल, कभी यमुना जी में खेलें, कभी जल में कूद जाएं, मैया तिके मैया मोए बचा, मैया बचावे जावे तो मैया ये पकड़ ले में। ऐसे ऐसे ठाकुर जी को ऊधम। सावधानी से सब लोग सुनो बंधुओं, वास्तव में श्री कृष्ण ऐसी बाल लीला वृंदावन में कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, औचित्य क्या है? एक ही औचित्य है, क्या? हम कलिकाल के जीव, हमको ज्ञान वैराग्य साधन मार्ग से भक्ति में प्रवृत्त होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए ठाकुर जी ने ये सरल सहज प्रेम मार्ग चुना। अब छोटे छोटे बालक हैं, वो जब ठाकुर जी की बाल लीला सुनते हैं तो सहज ही ठाकुर जी के प्रति मित्र भाव रखने लगते हैं। यहाँ पे कितने सारे वैष्णव आते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे ठाकुर जी लेके आएंगे, उनके ठाकुर जी की आकृति, कोई अब बोलने तो नहीं चाहिए शब्दों में, गुड्डा गुड़िया ऐसे लगेंगे, गुड्डा गुड़िया भी नहीं लगते कईयों के, ठाकुर जी तो ऐसे लगे प्रत्यक्ष लाला ही बैठे हैं क्या गोदी में। ये भावना उनके प्रति कैसे बन गई? उनकी लीला की वजह से। अब किसी भी प्रकार से सही, आबाल वृद्ध बनिता, भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी को भजवे वाले केवल सन्यासी नहीं है, विरक्त नहीं है, वृद्ध नहीं है, आबाल वृद्ध बनिता, सब बालक से लेकर के बड़े तक सब ठाकुर जी को अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि वर्सेटाइल लीला की है। बाल अवस्था में इतने ऊधम मचाए कि बालक इनको देख करके अपना सखा मानते हैं। कुमार अवस्था में ऐसी लीलाएं की हैं कि युवा जन इनके पराक्रम को देख करके इनको अपना आइडल मानते हैं। और अपने विश्राम अवस्था में ऐसा राजकीय रूप धारण किया, ऐसा शास्त्र का निरूपण किया कि बड़े बड़े ज्ञानी इनके ज्ञान को सुनकर के मोहित हो जाते हैं। जीवन ठाकुर जी जैसा जियो। जब आयु या परिस्थिति की जो मांग है, ठाकुर जी ने अपनी लीला में उस मांग को प्रस्तुत किया। बाल अवस्था में पूर्ण रूपेण बालक ही रहे। संज्ञग्निडम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। शुकाचार्य जी एक ही श्लोक में बता देते हैं ठाकुर जी कितने ऊधम करते हैं। और इन ऊधमों के पीछे कारण क्या कि चाहे इसी भाव से सही आकर्षित तो होंगे भक्ति भाव के प्रति। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियां अब बहाने बना बना करके जाती हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। कैसे? कोई गोपी जाएगी, मैया मेरे घर पे पूजा होनी है। बोले अच्छा, तो घी खत्म है क्या? दिया मैंने घी चाहिए। अच्छा तू डट में लेके आऊं। मैया घी लेवे जावे, इतने में गोपी अपनी सबरी नजर घुमा ले, कहां है श्याम सुंदर, कहां है लाला। और तभी लाला दिख गए कि दूर बैठे आंगन में कछु कर रहे हैं। वहीं से गोपी निहारती रहती है। इतने मैया घी लेके आ जाए। कहां है तेरो दिया? हाँ जेरो मैया। अब वहां दिया करवा रही है और वहां देख रही है ठाकुर जी को टेढ़ा हो गया। मैया कह रही है सीधा तो पकड़, कहां है तेरो ध्यान? नहीं नहीं मैया लो डाल दो। घी डलवा ले। जैसे ही लेकर के निकल, मैया की अब चल जल्दी जा। जैसे ही निकलने लगे, बार बार मन तो हेरो पीछे मुड़ के देख लूं। पीछे मुड़ के देखे मैया के, अब मिल गो घी, चली जा। कहां देख रही है? हाँ मैया जा रही हूं। थोड़ी देर बाद फिर आ गई। मैया बोली कहां गए हो? मैया मेरे घर पे दिया सलाई भी ना है, मतलब आज की भाषा में कहें तो मैच स्टिक, माचिस, दिया सलाई ने या को प्रज्वलित कर दो। मैया बोली तो तेरे घर में कछु ना है तो पूजा करवा काई को रही है? घी तेरे यहाँ ना, दिया सलाई तेरे यहाँ ना, कछु तेरे यहाँ, तो काई को पूजा करवा रही है? अब मैया दे दो, लेके आऊं रुक। इतने में फिर देख लेती है ठाकुर जी को। आहा मधुर गोपाल जी, कभी अपने केश खींच रहे हैं, कभी किसी से खेल रहे हैं, कभी कोई क्रीड़ा कर रहे हैं, वो देख रही हैं दूर से। और जितनी देर में मैया जाती हैं लौट के आती हैं, उतनी देर में मीराबाई का पद है, नयन भर देखूं नंद कुमार।
नयन भर देखूं नंद कुमार, नैन भर के देख लूं। मैया लौट के मिले, तेरो दिया जल गो, अब चली जा। दिया लेकर के निकलती है बाहर, थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है। मैया के अब कहा भयो? मैया हवा चल रही है, भूज गए हो, फिर जराए दो। मैया बोली तेरे मन की जान नहीं हूं मैं, मेरी शर्म ना आवे। नेक्स्ट सो मेरो लाला ऐसे बाय टुकुर टुकुर देखती रहे, नजर लग जाएगी कोई की। अरे मैया तेरे लाला को कौन की नजर लगेगी, ऐसो प्यारो ऐसो सुंदर तेरो लाला है, वाकू देखवे को मन करे। यशोदा मैया तो डर के मारे लाला को बाहर ही नहीं निकलने देती। हमारे पुष्टि मार्ग के एक वैष्णव अपने भाव में प्रस्तुत करते हैं कि यशोदा मैया सुबह लाला को जगावे, नभावे, और नभावे भी ना है, गिरे कपड़ा ते पहुंच दे और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करे। इतनो सुंदर श्रृंगार करे मैया, रज रज के ठाकुर जी के एक एक बिंदी इतनी सुंदर लगावे और पूरे स्वरूप को श्रृंगार करके, काजल लगा के, केश गूंथ के, मोर पिछ धारण करा के, माला पहना के, कौंदनी धराए के, पाजे पहनाए के, और फिर लाला की पूरी आरती कर ले। जैसे रोज यहाँ लाल जी की नजर उतारी जाए ना, ऐसी मैया पूरी राई नौन करे, ऊपर से नीचे तक लाला की सबरी नजर उतार ले। और नजर उतारवे के बाद लाला इतकू हुआ, जैसे ठाकुर जी पास में जाए सो बाल बिगाड़ दे, यहाँ ते थोड़ा याकू ऐसे पहुंच दे, आंखन को काजर नेक नेक फैला दे ऊपर नीचे। मैया के लाला के मैया तू पेरो श्रृंगार करे ही काई कुए, जब तो बिगाड़ना होवे तो सबरे वस्त्रन को अस्त व्यस्त कर दे। बोल अब जानंद भवन ते बाहर, क्यों बुरो सो बन के जाएगो तो नजर नहीं लगेगी। तो मैया सुंदर बनावे क्यों कुए, वो तो मैं अपने नेत्रन के काजे बनाऊं, सबन के काजे थोड़ी बनाऊं। ऐसी यशोदा मैया को स्नेह है ठाकुर जी से। बंधुओं मेरा मन है कभी अवसर मिलेगा ना, केवल यशोदा मैया की भक्ति ठाकुर जी के प्रति, गोपियों का भाव सब कहते हैं, किशोरी जी का भाव भी सब सुनाते हैं, पर श्री यशोदा जी का भाव कहीं ना कहीं सीमित ही रह जाता है। इतना सीमित नहीं है यशोदा जी का भाव, असीमित है। और जिन लोगों का ठाकुर जी के प्रति बाल्य लोल्य भाव है ना, बालक भाव, उन्हें उनसे कहना नहीं चाहिए, पर कई अपराध बनते हैं सेवा में। यशोदा मैया का चरित्र जरूर सुनना है। मैया कितनी सावधानी रखती है। अरे देवादिदेव महादेव द्वार पर आ जाते हैं, नहीं लेके आती लाला को बाहर, नहीं लेके आती। बोले मोए अपनो लाला घर में ही बूढ़ो करनो पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी। हम लोग कई बार ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं करते। यशोदा कौन, जो ठाकुर जी के सुख का विचार करे, उनके सुख का विचार करके उनकी सेवा करती हैं। पुष्टि मार्ग में श्री यशोदा जी के भाव से ही सेवा होती है ठाकुर जी की। जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है ना जनवरी में, कई आचार्य चरण हमको आज्ञा करते हैं आप भी मेहंदी लगाओ आज, तो हम तो संकोचवश रह जाते हैं, लेकिन लगानी चाहिए। वो कहते हैं कि आज आपके लाल जी का जन्मोत्सव है, आपको तो यशोदा बनना चाहिए। लेकिन फिर भी जन्मोत्सव ठाकुर जी का होता है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। उस दिन चुनरी तो पहनते ही हैं, तभी ठाकुर जी की आरती करते हैं। थोड़ा यशोदा भाव तो प्रकट रूप में लाएं। नहीं तो हमारे व्रज में आप गोकुल में जाकर के देखेंगे, पुष्टि मार्ग की हवेलियों में देखेंगे, वहां जो मुख्य अर्चक हैं वो तो नख से सिख तक पूरे यशोदा जी का स्वरूप धारण करते हैं पुरुष, और पूरे भाव से बिल्कुल यशोदा जी बनकर के फिर सेवा करते हैं ठाकुर जी की जन्माष्टमी पर। उसी भाव से ही उनकी सेवा स्वीकार होती है। लाला है, उस भाव से ही सेवा होती है। तो यशोदा जी का भाव बहुत असीमित नहीं है, बहुत विस्तृत है। आज ठाकुर जी ने सब पर कृपा करी। अब गोपियां आकर के मैया से शिकायत करें तुम्हारो लाला यहां चोरी करे, ऐसो करे, ऐसो करे। मैया ने मन में विचार करी कि मेरो लाला सब पे अनुग्रह करे, सबको दर्शन करावे, ये मुंह पे अनुग्रह क्यों ना करे। मन में भाव आयो। आज ठाकुर जी ने मन बना लियो, आज तो मैया ते आनंद लेनो है। सवेरे उठते ही ठाकुर जी आए, यशोदा मैया दही बिलो रही है,
दोनों भुजान के बीच में अवकाश, ठाकुर जी नीचे से बीच में ही घुस गए। मैया के सामने आए के खड़े अगे सुबह सुबह, दोनों हाथ पकड़ लिए। कहा बात है लाला, काय को रोक रहा, मुँह दही बिलोन दे। मैया मुँह को पहले जे बता। बोले कहा तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली लाला दूध काय को प्यारो होगा? ना मैया तू 24 घंटा दूध में ही लगी रहे, कभी तू दही जमाए रही है, कभी तू छाछ निकाल रही है, कभी तू मक्खन बिलोए रही है, कभी तू दूध निकाल रही है, कभी कछु कर रही है, पूरे दिन दूध में ही लगी रहे। मुँह तो संशय होवे तो को पूत प्यारो की दूध? अच्छा लाला मैं पूरे दिन दूध में लगी रहूं? बोले हाँ। कौन के काजे लगी रहूं? मक्खन निकाल के कौन को पवाऊं? हाँ मैया पवावे तुम, ये दूध निकाल के कौन पवाऊं? बोले मुँह को पिवावे। दही कौन के काजे जमाऊं? बोले मेरे काजे। बोले कौन प्यारो भयो? बोले पूत प्यारो। बोले अच्छा मैया तो फिर मुँह अपनी गोद में पिया। आज मैं गैया को दूध ना पीऊंगा, आज मैं तेरो दूध पीऊंगा। मैया बोली लाला अब तू बड़ो है गो, अब तू गैया को ही दूध पियोगा? ना है मैया मैं तो तेरो दूध पीऊंगा। मैया ने गोद में लिटा लिए और ठाकुर जी 4-5 साल के, बंधुओं 7 साल तक ठाकुर जी ने मैया का ही दूध पिया है। इसका प्रमाण तो हमारे नाना जी ने दिया था। जब भगवान ने गिरिराज जी धारण किए तो 7 दिन तक ठाकुर जी ने ऐसी उंगली रखी तो ये भुजा जो है ठाकुर जी की, वैसे तो कोई असर इस पे पड़ा नहीं, पर यशोदा मैया को ऐसा लगने लगा कि ये भुजा ठाकुर जी की सूज गई है। ऐसे ही बैठे रहे ना, तो मैया ने लाला से कही लाला मैं कहाँ चिकित्सा करवाऊं, कौन से वैद्य के पास ले जाऊं? मोकुजे लाला को हाथ, दोनों हाथ ऐसे कर, ठाकुर जी ऐसे कर रहे। बोले देख जेवारो हाथ ने भारी है गो, सूज गयो है। मैया के कोई वैद्य के पास ले चलो, कोई औषधि दिलाओ लाला को। धीमे से ठाकुर जी बोले मैया मुंह पे एक औषधि है तो बताऊं? बोले कहा तू एकांत में चल फिर बताऊंगा। सब गिरिराज जी जब पुनः पधरा दिए, सब वहीं भीड़ लगी थी। मैया को एकांत में ठाकुर जी ले गए और एकांत में जाके बोले मैया अब बताऊं कौन सी औषधि? बोले कौन सी? बोले तू बैठ गई, लेट गए। बोले अब मुंह को अपना दूध पिवाए दे, तेरो दूध पीते देखियो मेरे दोनों हाथ एक से आ जाएंगे। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं और 7 बरस के ठाकुर जी गिरिराज धारण करने के बाद फिर मैया को दूध पी में, और मैया को दूध पीवे के बाद फिर मुँह पहुंच के कहें मैया अब देख। बोले हम वे लाला अब तो ठीक है। बोले हम वे मैया तू बस तेरो दूध ते बढ़िया कोई औषधि है? तू मुंह को बस दूध ही पिवाती रह कर। इतना स्नेह ठाकुर जी करते हैं। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में जब मिले यशोदा मैया से, तब तो द्वारिकाधीश बन गए हैं। रुक्मणी आदि गृहिणियां हैं भगवान की, भगवान के परपौत्र भी हो चुके हैं। उस अवस्था में भी जब यशोदा मैया को ठाकुर जी देखते हैं व्याकुल होके, वो प्रसंग तो कहने ही मतलब बहुत विरह का प्रसंग है। ठाकुर जी दौड़ पड़ते हैं, यशोदा मैया के अंक से लिपट जाते हैं और वक्ष को टटोलने लगते हैं और कहते हैं मैया 100 साल है गए मैंने दूध ना पियो, मुझको दूध पिवा। मैया संकोच कर रही है कि लाला तू अब राजा बन गयो, तू द्वारिकाधीश है गयो, अब तो छोड़। ठाकुर जी तब भी दूध पीते हैं। कितना स्नेह करते हैं ठाकुर जी यशोदा जी से। ठाकुर जी ने जैसे दुग्धपान किया मैया का, तो दूर चूल्हा पे जो दूध औट रहा था गैया का, ठाकुर जी की सेवा में तो सब चैतन्य हो जाते हैं, कोई जड़ थोड़ी है। दूध ने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज मैया के दूध से आनंद ले रहे हैं, तो मैं जीवित कैसे रहूं? दूध औट करके स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। मैया ने जैसी देखी दूध निकल के बाहर आ रहे हो, ठाकुर जी दूध पी रहे थे मैया का, पकड़ के मैया ने नेक दूर किए, लाला नेक रुक मैं अब ही आऊं। और जैसी गई दूध संभालने, ठाकुर जी की कहा कर रही है, दूध संभाल रही है। अब ही तो मोते कह रही मुंह को पूत प्यारो है और अब दूध के पास चली गई, या दारी के दूध ही बताऊं मैं। और ठाकुर जी ने महाराज एक डंडा लियो, जितने वहां गौ रस के मटका पड़े हैं सब एक एक करके फोड़न लगे, सब फोड़ दिए। यशोदा मैया ने पीछे मुड़ करके देखी तो सबरी मटकी फोड़ दी और ऊपर की मटकी ने उछल उछल के फोड़ रहे हैं। कोई नहीं छोड़ूंगा आज, जो दूध ज्यादा प्यारा हो मैया को, या को नष्ट करूंगा मैं।
मैया ने जैसे ही देखी, मैया बोली लाला तो आज ऊधम कर रहे हो, या को बतानी पड़ेगी। मैया ने अपनी साड़ी ने कसी, एक पतरी सी छड़ी उठाई और मैया बोली लाला। ठाकुर जी ने जैसे पीछे देखी, मैया कमर पे हाथ धर के छड़ी लेकर के आज पीछे दौड़ रही है। ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे माते। अब पीछे पीछे मैया, आगे आगे लाला। कभी गली में कूद जाए, कभी कहीं कूद जाए, कभी कहीं पहुंचे, कभी कहीं जाए, पीछे। मैया बोली तू चाहे जितना दौड़, आज ना छोड़ूंगी तो। मैया मैं तेरो लाला ना हूं, मैं तेरो लाला ना हूं, तू लाला को मारेगी? वो ना है तू मेरो लाला, आज तो ये देखूंगा। ऐसे करके मैया दौड़ी। एक जगह जाकर के मैया जोर से हांफन लगी, थक गई। ठाकुर जी दूर बैठ गए और एक वृक्ष की ओट से कहने लगे मैया का है भयो? मैया बोली लाला मैं हार गई हूं, थक गई हूं। अच्छा थक गई है, कैसे हार दूर होएगी? बोले तू आजा, हृदय ते लग जा, सोई हार दूर रह जाएगी। मैं ना आऊंगा मैया, तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, तू मारेगी मोए। आकाश में खड़े देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं। मैया इनकी भ्रकुटी टेढ़ी होने पर इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है। इनके डर के मारे ब्रह्मा भी भागे भागे फिरते हैं, लेकिन आपके रोष के कारण आज जगत नियंता जगदाधार डर करके भाग रहे हैं। धन्य है यशोदा मैया, आपको प्रणाम। ठाकुर जी बोले मैया छड़ी फेंक दे, मैं आ जाऊंगा। जैसे मैया ने नेक दूर छड़ी करी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के हृदय से लग गए। कितने सरल हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ये बात जानते हैं कि मैं पास जाऊंगा तो ये पकड़ लेंगी, लेकिन फिर भी सरलता। दौड़ करके गए, मैया तो नहीं मारेगी मोकू। जा करके जैसे अंक में भरे, मैया ने थोड़ी देर तो खूब लाड़ प्यार किया, अरे मेरो लाला आएगो, अरे मेरो लाला आएगो। अचानक मैया को याद आई कि मैं पीछे क्यों दौड़ रही थी। याद आती मैया ने लाड़ प्यार तो बंद किया, दूर किए। बोले आज प्यार नहीं मिलेगा तो चल। और हाथ पकड़ करके मैया ले गई और ले जाकर के ऊखल से ठाकुर जी बांध दी। बहुत देर तक तो ठाकुर जी बंधे नहीं। ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि मैया मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई ना बांध सके। लेकिन मैया के अंदर ऐश्वर्य भक्ति प्रधान नहीं है, ज्ञान भक्ति प्रधान नहीं है, प्रेम भक्ति प्रधान है। इसलिए मैया से ठाकुर जी बंध गए। समझ में आई बात? अगर आपकी भक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, आप ठाकुर जी को नहीं बांध सकते। आपकी भक्ति में वैराग्य की प्रधानता है, आपकी भक्ति में अन्य अन्य भावों की प्रधानता है, ठाकुर जी को आप नहीं बांध सकते। पर आपकी भक्ति प्रेम प्रधान है, तो ठाकुर जी बंध जाएंगे। कई बार बंधुओं ऐसा होने लगा है कि आजकल वृंदावन रस प्रेम में जो निमग्न हैं, उनकी भक्ति का कई लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे क्या मीराबाई बने घूमते हैं लोग, और ऐसे बने घूमते हैं, ऐसे ठाकुर जी को लाड़ करते हैं। ऐसा ठीक है, उसमें कई लोग मर्यादा का उल्लंघन भी बहुत ज्यादा कर देते हैं, इसलिए उनको सुनाया भी जाता है। पर प्रेम लक्षणा भक्ति जो भी करते हैं ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उनसे बंधते ही बंधते हैं, बंध ही जाते हैं। बंध गए। मैया चली गई। आज ना तो रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना दूध मिलेगा। खड़ो रहे धूप में। ठाकुर जी खड़े हैं चुपचाप, छोटे से हैं। इतने में ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे जाने लगे। दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के। जैसे ही स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट के गिरे और उनमें से कुबेर के दो पुत्र प्रकट हुए। नारद जी के श्राप के कारण ये दोनों वृक्ष बने थे। और दोनों ने प्रकट होते ही भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवतनूनां। हे नाथ, हम पर कृपा कीजिए। वास्तव में नलकुवर मणिग्रीव ने जो भगवान से मांगा, यही मांगना चाहिए। राधा रमणम हरे हरे पद के प्रारंभ में यही श्लोक गवाया हमने
और ये श्लोक कई बालकों ने याद कर लिया पर उनको इसका अर्थ नहीं पता है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम, हमारी वाणी आपका गुण गावे हे नाथ। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथा सुने। जो गोवर्धनवासी पद में चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धनवासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए। चतुर्भुज दास। बंधुओं, ये गोवर्धनवासी सांवरे जो पद है ना, ये जैसे गोपी गीत है ना, ऐसे कलयुग का ये गोप गीत है। चतुर्भुज दास जी को आज्ञा कर दी गुसाई जी ने, कल मेरे साथ द्वारिका यात्रा पर चलना है, तुमको तैयार रहना। चतुर्भुज दास जी बोले, मैं तो लाला के बिना एक क्षण ना रहे हूं, मैं तो गिरिराज जी के दर्शन के बिना एक क्षण ना रह सकूं, कैसे जाऊंगा? अभी यहां 3 को कथा विश्राम है, 4 तारीख से गिरिराज जी में कथा है, गोवर्धन में शरदोत्सव है। अभी तक सोच ही रहा हूं मैं कि क्या विषय कहूं वहां पर। ये पद बहुत विस्तृत है और इस पद का इतना सुंदर भाव है, अगर मन बना तो इसी पद पर ही 4 दिन वहां कहेंगे। चतुर्भुज दास जी रात भर ठाकुर जी के चरणों में बैठे रहे और कहने लगे, हे नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप गुरु जी से कहिए कुछ करके ऐसी व्यवस्था बनाओ कि मुझे द्वारिका ना जाना पड़े, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बार बार चरण पकड़ते हैं, हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी, ऐसी कृपा कर दो ना, रात में एक मेघ बरस जाए, इतनी बारिश हो कि जल भर जाए, गुरुजी अपने आप ही स्थगित कर देंगे, मोए आपसे दूर नहीं जानो, मैं गुरुजी तो मना ना कर सकूं, आपसे प्रार्थना कर सकूं ना। जैसे जैसे सूर्य उदय हो रहा है, प्रातः काल हो रहा है, चतुर्भुज दास जी रो रहे हैं, हे जय जय, कर दो ना वर्षा, ना कर रहे तो कछु ऐसा कर दो ना, मुंह को रोग लगाए दो, मैं रोगी है जाऊंगा तो गुरुजी ले जावे तो मना कर देंगे। अरे कछु तो ऐसा कर दो, जाते मुंह को गिरिराज जी छोड़ के ना जानो पड़े। लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, सब व्यवस्था और अच्छी बना दी। एक आदमी बैलगाड़ी लेके आ गया, बोले आचार्य चरण आप जा रहे हैं, कुछ दूर तक मैं बैलगाड़ी से ही छोड़ दूंगा, चलिए बैठो। चतुर्भुज दास जी बोले, मैं तो कह रहा हूं व्यवस्था बिगाड़ो, आप तो और व्यवस्था करवा रहे हो। अरे पैदल की जगह बैलगाड़ी भिजवा दी। गुरु जी बोले, चलो चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी निकल रहे हैं, गुरु आज्ञा टाल नहीं सकते, लेकिन गिरिराज जी छोड़ नहीं सकते। अब ज्यों ज्यों चलते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, जब तक श्रीनाथ जी दिखते रहे, हाथ जोड़ते रहे, कुछ कर दो, कछु तो कर दो, कहीं तो रुकवाए दो। फिर गुरु जी के साथ चलने लगे, फिर पीछे मुड़ के देखा श्रीनाथ जी नहीं दिख रहे, केवल गिरिराज जी दिख रहे हैं। गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा, जैसे जल से मछली दूर रहती तड़पते मर जाए, मैं मर जाऊंगा। थोड़ी और दूर गए तो गिरिराज जी भी ढक गए, अब केवल ध्वजा दिख रही है। ध्वजा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, कछु तो करो, आप भी दिखनी बंद है गई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और थोड़ी दूर जाके जब पीछे मुड़ के देखा, जब ध्वजा जी भी नहीं दिखी, चतुर्भुज दास जी को वहीं मूर्छा आ गई, वहीं गिर पड़े। गुसाई जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो चतुर्भुज दास जी अचेत पड़े। हाँ गिरधर, प्राण गिरधर, जीवन गिरधर, हाँ गिरधर, प्राण गिरधर, जीवन गिरधर कहकर के रो रहे हैं। गुसाई जी ने जाकर के जैसे ही जल का छिड़काव किया, क्या हुआ? चतुर्भुज दास होश में आए और होश में आकर के बोले, गुरुदेव मैं आपसे मना नहीं कर पाया, आपने आज्ञा की कि जाना है द्वारिका, तो मैं चल पड़ा, लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि मेरे नेत्र बिना कमल नयन को देखे रह नहीं सकते, बिना गिरिराज जी को देखे, सुने, स्पर्श किए मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, पर नाथ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बस आज्ञा चाहता हूं, मुझे वापस जाने की आज्ञा दे दीजिए, मैं गिरिराज जी के बगैर नहीं रह सकता।
गोसाई जी मुस्कुराए, बोले तुरंत दौड़ के जाओ गिरिराज जी और वहीं रहो, कहीं मत जाना। दौड़ करके श्री चतुर्भुज दास जी दौड़ते हुए आ रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। हे गिरधर, प्राण गिरधर, जीवन गिरधर। दौड़ते हुए आए, श्रीनाथ जी खड़े हैं, मधुर मुस्कान मुख पर है। चतुर्भुज दास जी आए, आकर के लिपट गए चरणों से। बोले बहुत छलिया हो, बहुत कपटी हो, बहुत निष्ठुर हो, कोई योजना नहीं बनाई मुझे भेजने की, सब योजनाएं व्यवस्थित और कर दी। अगर मैं मूर्छित होके नहीं गिरता, आ ही नहीं पाता लौट करके। श्रीनाथ जी बोले तो को मूर्छित तू थोड़ी भयो, मैंने ही तो किया ताकि तू मूर्छित होए और जब उठ करके अपने विरह वेदना सुनावे तो गुरु जी तो को वापस कर दे। अगर मैं कोई और योजना बनाता तो गोसाई जी तो जाते, पर तो को छोड़ जाते तो तू यहां रह करके पूरे समय गोसाई जी की चिंता करतो। या हमारे मैंने ऐसी व्यवस्था कराई कि तेरे हृदय को भाव गोसाई जी को समझ आ जाए और वही तो को आज्ञा करके वापस भेज दें। चतुर्भुज दास जी बोले एक वचन दो। श्रीनाथ जी बोले पहले वचन बताओ। बोले नहीं, पहले हाथ धरो, वचन दो। श्रीनाथ जी ने हाथ दिए, बोले कहा। बोले आज के बाद स्वयं ते दूर है वे वारी कोई भी योजना मेरे जीवन में मत भेजी। मेरे अंतिम श्वास तक ऐसो कोई दिन नहीं आवे जिस दिन मैं आपको देखूं नहीं, आपको सुनूं नहीं, आपसे मिलूं नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए। और तब चतुर्भुज दास जी ने यह पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रयो बंक चितई मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए। ओ बंक चितई मुस्काई के चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे, बंक चितई मुस्काए के। बोले एक तो आपका स्वरूप कैसा, बोले बंक है, टेढ़े मेढ़े हो, और उसमें भी आप मुस्काते कैसे हैं? ठाकुर जी पूरे नहीं मुस्काते हैं, आधे मुस्काते हैं, जैसे टेढ़े से मुख करके और बस एक तरफ से ही होठ पीछे जाते हैं जब हंसते हैं। चतुर्भुज दास जी कहते हैं आपको प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, पूरे मत हंसना मेरे आगे। क्यों? आधी हंसी ने तो पागल कर रखो है, पूरे हंस जाओगे तो मर ही जाऊंगा मैं तो, आधी हंसी हूं। बंक चितय मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। और इस बंक हंसी को देखने के लिए मेरी हालत कैसी होती है? लोचन तड़फे मीन जो, जैसे एक मछली तड़पती है बिना जल के, मेरी आंख ऐसी तड़पती है आपके रूप को देखने के बिना। हे नाथ, चतुर्भुज दास जी की परिभाषा सुनिए सब लोग ध्यान से। हमारे नेत्र मछली हैं और श्याम सुंदर की जो अंग कांति है वो नील सरोवर ही हमारा घर है। उनको देखे बगैर, उस नील सरोवर में रहे बगैर हमारे नेत्र अगर कहीं और जाते हैं तो मछली को अगर दूध में रखोगे, अमरस में रखोगे, रबड़ी में रखोगे, मछली मर जाएगी। मछली तो सरोवर में ही रहती है और वो नील सरोवर श्री कृष्ण की कांति है।
हमारे नेत्र मछली है। लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाय रे गोवर्धन वासी सावने बहुत सुंदर पद है। और इसी पद में श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। और मिलवे को हियरा तपे, ही के जीवन प्राण। मिलवे को हियरा तपे, के जीवन प्राण रे गोवर्धन वासी सावने बंधुओं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पर इसी पद की कृपा से हमारे पास प्यारे गिरधर लाल जी पधारे। इसी पद की कृपा है। स्वयं ठाकुर जी ने इस पद को वरदान दिया है कि जो इस पद को नित्य गाएगा एक दिन मुझे जरूर पालेगा। हमने ये पद गाया और इसी पद की कृपा ऐसी हुई दास के ऊपर, 5 वर्ष लगे, लेकिन गिरधर लाल जी आ गए। इस पद को नित्य गाओ, ठाकुर जी के सामने नहीं, ये तो एकांत में गावे वालो पद है। भैया देखो, सबरे पद, सबरे भजन, सबरे कीर्तन ठाकुर जी के सामने नहीं गाने चाहिए। मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे, घर में एक स्थान पर ठाकुर जी हैं, दूसरे कमरा में जाके कीर्तन करो ताकि विरह हो। ठाकुर जी सन्मुख बैठे हैं और कैसे गाओगे? गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो यहीं ठाड़ा हूं, काय को गा रहा हूं, फिर कहीं जा दूर विरह कर तब गई हो। ठाकुर जी के आगे नहीं गाओ, ठाकुर जी के आगे आरती करो, भोग लगाओ, कभी कभी नाच लो, कुछ उत्सव मना लो। ठाकुर जी के सामने तो उत्साह वाले पद गाइए, जिन पदों में विरह है, जैसे मीराबाई के पद हैं, चतुर्भुज दास जी के पद हैं, इन पदों को तो एकांत में जाके गाओ। भोरी सखी के पद हैं, इन पदों को तो ठाकुर जी से दूर बैठ के गाओ ताकि विरह हो चित्त में। नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने फिर उन दोनों को प्रसन्न किया। मैया यशोदानंद बाबा ने मन बना लियो कि अब हम गिरिराज जी में नहीं रहेंगे, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, चलो यहां से कहीं और। कहां चलें? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। और सब ब्रजवासियों के साथ श्री ठाकुर जी गोकुल से अब वृंदावन की ओर प्रस्थान। ठाकुर जी इतने खुश हैं, आज बैलगाड़ी में नहीं जा रहे हैं ठाकुर जी, गोकुल के सब लोग बैलगाड़ी में, ठाकुर जी पैदल चल रहे हैं आगे। मैया करी लाला पीछे बैठ जा, ना मैया मैं तो पैदल ही चलूंगा। उत्सुक व्यक्ति सुख का त्याग करता है, ठाकुर जी पैदल ही जा रहे हैं। क्यों? वृंदावन अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन तो किशोरी जी के चित्त से प्रकट हुआ है। आज किशोरी जी के हृदय से जो प्रकट हुआ कमल है,
उसमें ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी इतने खुश कहीं और जाके हुए ही नहीं है जितने खुश आज वृंदावन आकर के हो रहे हैं। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कोट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। श्री हरिराम व्यास जी का किसी ने मुझे पत्र लिख के भेजा, महाराज जी पिछले साल की चंडीगढ़ कथा में जुगल किशोर जी और बिहारी जी का प्राकट्य नहीं हो पाया था, कृपा करके इस कथा में जुगल किशोर जी और बिहारी जी का प्राकट्य कर दीजिए। तो अब अवसर लगेगा। हम तो बात बोल देते हैं, फिर हम यहाँ सोच के नहीं बोलते हैं, जो मन में आता रहता है वो सुनाते रहते हैं। हमने ये भी बोला था अष्ट सखियां बताएंगे, एक ही नहीं आई है अभी तक। अब कल अगर भाव बनेगा तो सखियों का भी भाव प्राकट्य करेंगे, मीराबाई आगे की लीला में प्रवेश करेंगी और श्री बिहारी जी और जुगल किशोर जी के प्राकट्य की भावना सुनाएंगे। बस इतना थोड़ा सा संकेत सुन लो। बाकी सबको तो अकेले ठाकुर जी मिले हैं, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी को युगल मिले। ये विशेषता है श्री हरिराम व्यास जी की। आज हरिराम व्यास जी के युगल किशोर जी पन्ना में विराजमान हैं, श्री जुगल किशोर जी। परंतु राधा रमण जी मिले, राधा वल्लभ जी मिले, बिहारी जी मिले, मदन मोहन जी मिले, गोपीनाथ जी मिले, गोविंद देव जी मिले, किशोरी जी बाद में पधराई हैं। परंतु जुगल किशोर जी हरिराम व्यास जी को तो जुगल ही मिले, दोनों युगल मिले। और उसके पीछे कारण क्या था? वृंदावन रस को जितना हरिराम व्यास जी ने गाया उतना किसी ने नहीं गाया। व्रज रस, वृंदावन रस को अथाह गाया है श्री हरिराम व्यास जी ने, इसलिए उनको किशोरी जी रीच करके प्राप्त हुए। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कोई रसिक सुनैया, है कोई रसिक सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं सबरी टोली के साथ। हम लोग भी अब गिरधर लाल जी के उत्सव की ओर चलेंगे। आज ठाकुर जी का सांझी उत्सव है। क्या है? सांझी उत्सव। सांझी उत्सव के पीछे कथा सुनो क्या है। जब पितृपक्ष आते हैं नवरात्रि से पहले, इन पितृपक्षों में हमारे वृंदावन में सांझी होती है। सांझी में क्या होता है? जल के पात्र में ठाकुर जी की लीलाएं बनाई जाती हैं। और लीला आप लोगों ने जो वृंदावन बहुत जाते हैं उन्होंने दर्शन किए होंगे। ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं, रास की लीला हो, होली की लीला हो, जो भी प्रिया जी के साथ ठाकुर जी की लीला होती है, मान लीला हो, सारी लीलाएं सांझी में जल के ऊपर रंगों के साथ में, अन्य अन्य साधनों के साथ में वो सांझी बनाई जाती है। एक प्रकार से रंगोली जैसी बनाई जाती है, लेकिन वो अद्भुत होती है। और उसका दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता, ऊपर शीशा लगा होता है, उसमें दर्शन होता है। उसके पीछे भावना क्या है सुनो। पितृपक्ष में कोई क्रम होते नहीं। यहां तक कि प्राचीन उस समय के भारत में जब प्रियालाल जी विराजमान थे तो गौ, दही, दूध, मक्खन आदि विक्रय करने भी नहीं जाते थे लोग। कहते थे श्राद्ध पक्ष में हमें धन भी नहीं कमाना, जो पूर्व का है उसी से ही बस यापन करना है। तो कोई बहाना ही नहीं मिल पाता प्रिया जी को और लाल जी को मिलने का, जिसके कारण प्रिया जी बहुत विरह में आ जाती हैं। श्री जी को बड़ा विरह है जाए कि अब लाल जी कब मिलेंगे, 15 दिनों को विरह कैसे सहूंगी मैं।
तो सब सखियां मन में विचार करती हैं कि श्री प्रिया जी का विरह दूर कैसे हो, तो सब सखियां मिलकर के सांझी बनाती हैं प्रिया जी की। अब उस समय में फोटोज तो होते नहीं है कि आप अपने पूर्व की स्मृतियों को देख लो, वीडियोस देख लो, खुश हो जाओ, थोड़ा मन को शांति मिले। तो सखियां मिलकर के सांझी बनाती हैं। आज मान सरोवर पर प्रिया जी ने ऐसे मान किया, ठाकुर जी ऐसे मना रहे हैं, और उसका पूरा वो सांझी बनाती और प्रिया जी को लेकर के आती। जब प्रिया जी आकर के देखती बड़ी प्रसन्न हो जाती, पूरी स्मृति आ जाती, और जो विरह चित्त में हो रहा होता था ठाकुर जी से मिलने का, वो विरह कम हो जाता। ठाकुर जी को पता चली कि ऐसे सांझी बना बना के देख देख के प्रिया जी तो अपनो विरह कम कर ले, मेरो का होएगा। सो ठाकुर जी बोले मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी मधुमंगल थे, मधुमंगल एक काम कर। बोले कहा तू बरसाने में एक प्रचार करवाए दे। बोले कहा। बोले एक श्यामा नाम की एक सखी है, वाते बढ़िया सांझी कोई ना बनावे, बहुत बढ़िया सांझी बनावे। मधुमंगल ने पूर्णमासी के द्वारा पूरे बरसाने में हल्ला करवाए दियो कि सांझी सबसे सुंदर तो श्यामा सखी बनावे। तो ललिता विशाखा से बोली कहाँ है श्यामा सखी, बुलाओ, और बढ़िया सांझी बनेगी तो प्रिया जी को और विरह कम होएगा। बोले कल आ जाएगी। बोले हाँ कल बुलाओ। श्यामा सखी कोई और नहीं, ठाकुर जी सखी बन के गए। महाराज सुंदर चुनरी पहन के, नथनी डाल के, कानन में कुंडल, लाली बनवे में तो नेक समय लगे इनको। प्रेम से ठाकुर जी बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके पहुंच गए। ऐसी गजगामनी चाल सखी देख करके गए, हेरी श्यामा तो पे सांझी बनानी आवे। बोले हाँ। बोले कहाँ बनावेगी। बोले मैं बनाऊंगी नहीं, मैं सिखाऊंगी। मैं बनावे लग गई तो मेरी दक्षिणा तो बहुत है, तुम दे ना पाओगी, मैं सिखाए दे रही हूं। ललिता विशाखा बोली अच्छा तो हमें सिखाए दे। बोले दासी ने ना सिखाऊं मैं, स्वामिनी को बुलाओ, उन्हीं को सिखाऊंगी। अरे श्यामा सखी आइए, मेरा नाम है सब जगह। अच्छा स्वामिनी जी को सिखाएगी। बोले हाँ। किशोरी जी आई। अब किशोरी जी बगल में बैठी हैं और ठाकुर जी मुखमंडल की ओर देख रहे हैं। किशोरी जी कह रही है मुंह कहा ताड़ रही है री, बता कैसे बनाना है। सो ठाकुर जी किशोरी जी के हाथ में रंग रोगन उठवा में और उठवाए करके सांझी बनवाए रहे हैं। यहाँ ऐसा रंग डालो, यहाँ ऐसे करो, ऐसे करो। लीला बनाते 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 जैसे लीला पूरी भई तो लीला कहाँ प्रकट भई, सांझी में ही ऐसी लीला बनी है कि श्री प्रिया जी अपने हाथ से सांझी बना रही हैं और श्याम सुंदर पकड़ के बनवा रहे हैं। यही सांझी में चित्र बनवाए दियो। प्रिया जी बोली ये कैसी लीला है। ऊपर देखो दर्पण लगाए करके देखी तो नीचे वहां में वही लीला। बोले अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि श्यामा सखी की जगह श्याम सुंदर बैठ के मुझसे सांझी बनवा रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो और कौन है हम। प्रिया जी ने देखी श्याम सुंदर। बोले और नहीं तो। तुरंत चुनरी उतारी है महाराज, श्री प्रिया जी ने ठाकुर जी को आलिंगन किया है और फिर गुपचुप रूप से ही वहीं पर रास है गए हो है। ऐसे करके श्री प्रिया जी के साथ में सांझी उत्सव भई है।